जवाब दिया है महाराज, चिंता मत करो, धीरज रखो, एक नहीं तुम्हारे पुत्र चार चार होंगे। किधर धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप एक काम करो, जो लोमर ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और बुला करके पुत्र यज्ञ करवाओ अपने आंगन में, तो तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य होंगे। आज उसी समय मेरे भैया महाराज दशरथ ने गुरु के कहने के आधार पर श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्र यज्ञ करवाया है। जब विधि विधान से यज्ञ हुआ तो यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए, खाली हाथ नहीं है, हाथ में खीर का दोना है और जवाब दिया है महाराज एक खीर ले जाओ, ले जाकर के अपनी तीनों रानियों को महलों में जाकर के बांट देना भाग करके। तो उसी समय मेरे भैया महाराज दशरथ उस खीर को लेकर के चले, जाकर के आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जाकर के आधा भाग कैकेयी को दे दिया। उस समय मैया सुमित्रा कुछ कार्य में लगी हुई थी, जब कार्य से निवृत्त होकर के आई तो आधा भाग कौशल्या ने दिया, आधा भाग कैकेयी ने। तो सुमित्रा मैया के पास 2 भाग पहुंचे। जब तीनों रानियों ने महलों में खीर खाई है, लेकिन उसी समय जब खीर खाई भैया हुआ क्या, तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब गर्भवती हुई तीनों रानियों, लेकिन हुआ क्या, इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्ववंद्य अभितारिका समय आ गया पास। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, जब तीनों रानियों ने खीर खाई, धीरे धीरे बताया समय बीता। जब भगवान इस पृथ्वी मंडल पर आने वाले थे तो कैसा समय था, बताया है महाराज कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष और पावन काल लो श्री राम, पावन काल। जब भगवान राम ने अवतार लिया था भैया, तो चैत का महीना था, 9वीं तिथि थी और मंगलवार का दिन था, दोपहर का समय था, ना तो ज्यादा सर्दी थी ना ही धूप थी। अब उसी समय ऐसे पवित्र सुहाने समय पर भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। तो एक पुत्र मैया कौशल्या से, एक पुत्र मैया कैकेयी से, 2 पुत्र हुए हैं सुमित्रा से। जब आंगन में 4 बालकों ने जन्म लिया तो बड़ी धूमधाम के साथ में आंगन में बधाई बजने लगी। महाराज दशरथ ने सुना, महाराज दशरथ बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। बोली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। जब आंगन में जब अवतार ले लिया प्रभु ने तो हुआ क्या, कि दशरथ घर जन मेरा। भाई जी भगवान राम ने अवतार ले लिया और झूम दो थोड़ो ठाणे विखे तुम लोग दोनों लोग।
जो भी बधाई डालना चाहें डाल सकते हैं। भगवान श्री राम जी का अवतार हो गया है। अरे दशरथ घर जनमी राम हो राम, अयोध्या फूल नचाई रही दशरथ घर जनमी राम हो राम, अयोध्या फूल नचाई रही और अरे कौन सी मैया के प्यारे लगन है, कौन सी हाँ कौन सी मैया के प्यारे लगन है, कौन सी। और इसी के बीच में हमारे परीक्षित महाराज जी की ओर से भगवान राम की बधाई में 51 मुद्राएं और इनके बड़े भैया जी की ओर से 50 मुद्राएं बधाई में आए हैं। भगवान सदैव सुख शांति राखे। जय श्री राधे। कौन सी मैया के प्यारे लखन है, कौन सी अब कौन के जन्म अयोध्या फूल नचाई रही दशरथ घर जनमे राम हो राम, अयोध्या फूल नचाई सुमित्रा मैया के प्यारे लखन है, सुमित्रा मैया के प्यारे लखन है और कौशल्या के राम हो राम, अयोध्या फूल नचाई रही देवता
आज उसी समय मेरे भैया आंगन में महाराज अयोध्या में जब चारों भाइयों ने जब जन्म लिया, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार हुआ, तो आंगन में बधाई बज रही है। महाराज दशरथ की आने पूरी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाई हैं। देवता लोग किस प्रकार दर्शन करने के लिए आते हैं, देवियां स्त्रियों के रूप धारण करके दर्शन करने के लिए आती हैं। भगवान श्री राम चारों भाइयों को, तो उसी समय मेरे भैया हुआ क्या, जब धीरे धीरे जब पुत्र जो है आंगन में बधाई बजती है, उसके बाद कुछ सियाने होने लगते हैं, जब पालने झूलते हैं तो वहां पर जय जयकार का शब्द सुनाई देता है कि आशीर्वाद की धुन गुंजी जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ, यानी गुरु वशिष्ठ जी ने ही उनका नामकरण किया था। जवाब दिया गुरु वशिष्ठ जी ने, हे दशरथ, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम जो है मैं राम रखता हूँ, और ये तीनों लोकों के स्वामी होंगे। सारा संसार इनकी वंदना अर्चना पूजा करेगा, इस संसार में इनकी जय जयकार होगी। और आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ, और सुनो, तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, और चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण। जिस समय चारों पुत्रों के नामकरण कर दिए, उसके बाद वहां पर जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं, देवियां किस प्रकार से भगवान श्री राम को पालना झुलाने के लिए आती है भैया। उसी समय मेरे भैया हुआ क्या, जब इधर देवियां स्त्रियों के नारियों के रूप धारण करके आती हैं, श्री राम जी को पालना झुलाती हैं। धीरे 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 कुछ सयाने होते हैं, तो रात्रियों को, जब रात्रि को बेटा सोते हैं तो मैया जो है बलिहारी जाती हैं। जब शाम को चारों भैया सोते हैं तो माताएं उनकी नजर उतारती हैं, और जब जागते हैं तो कभी चंदा को मांगते हैं, कभी सूरज को मांगते हैं। जब हट कर जाते हैं, माताओं के नहीं मनाए मानते हैं, इसलिए कहा जाता है राज हट, बाल हट, त्रिया हट। ये तीनों हट जो हैं बड़े ही विलक्षण होते हैं। आज उसी समय भैया अपनी अपनी माताओं से जब नहीं मनाए मानते हैं तो मैया समझाती हैं बेटा को। तो मेरे भैया गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। अब जब नाम करण हो गया तो मेरे भैया उसी समय धीरे धीरे समय के पश्चात कुछ सयाने हुए, तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनको विद्या अध्ययन कराई गई। गुरु वशिष्ठ जी ने ही विद्या को अध्ययन कराया। इस प्रकार धीरे धीरे जब कुछ सयाने हुए तो हुआ क्या, इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण का सुधार,
जब धीरे धीरे कुछ सियाने हुए, पढ़ लिख करके शिक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उसके बाद चारों भैया जब घोड़ा पर चढ़ कर के बाहर को निकलते हैं तो उसी समय बताया प्यारी कि घोड़ों पर चढ़ी कर रघुवंशी अरे बाहर जिस समय निकलते थे के लिए उमड़ते थे। आज उसी समय मेरे भैया जब चारों राजकुमार कुछ सियाने हुए, उसके बाद जब बाहर घोड़ा पर चढ़ करके निकलते हैं घूमने के लिए, तो सभी अयोध्या वासी श्री राम जी के दर्शन करते हैं और इधर स्वर्ग में बैठे हुए विमानों पर देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरे भैया भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की।